गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपका माँ शीतला व्लॉग्स में। सुबह हो गई है और सुबह के सारे काम मेरे हो गए हैं, नहाना धोना। और अब मैं मंदिर की सफाई भी करके आ गई हूँ। बस मंदिर के जो बर्तन हैं उनको साफ़ कर रही हूँ। जो मंदिर का दिया होता है और धूप बत्ती स्टैंड होता है और थाली होती है, वो सब कुछ मैं धुल रही हूँ सुबह सुबह। और आज थोड़ा सा मुझे उठने में लेट हो गया था क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं और रात में सोने में देर हो जाती है, तो जो है सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस ऐसा लग रहा है कि तबीयत ही ख़राब हो गई है। और मैंने बाल धुल के नहाया था क्योंकि सर भी थोड़ा सा भारी था, तो मैंने सोचा बाल धुल लूँ तो शायद थोड़ा सा मुझे राहत मिल जाए। तो दोस्तों, मंदिर के ही इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं कि सुबह मतलब मुझे आधा घंटा तो मुझे बर्तन धुलने में ही लगता है। देखिए, ये चांदी के बर्तन है। माता जी के पास मैं लोटे में मतलब चांदी का लोटा रखती हूँ, तो उसको अच्छे से रगड़ के मार दो तो वो साफ़ हो जाता है। नहीं तो पानी ऐसा आता है ना कि पानी से बर्तन मतलब चांदी के भी काले ही हो जाते हैं। तो लड्डू का गिलास और लक्ष्मी माता के पास जो मैं कलश रखती हूँ वो चांदी का है हमारे पास, तो उसको भी रगड़ के मांजना होता है। और सारे ग्लास माता जी के पास, सब भगवान के पास पानी भर के रखते हैं हम लोग, ताकि उन्हें जब भी प्यास लगे तो वो लोग पानी अपने हाथ से पी लें, मतलब कि खुद से पी लें। तो ये एक भावना होती है इंसान की कि हाँ, मैंने भगवान के पास पानी रखा है तो वो लोग पिएंगे। क्योंकि हर वक्त हम भगवान के पास नहीं जाके उनको पिला सकते हैं, तो खाली उनकी सेवा में पानी और जो कुछ भी भोग है हम लोग रख सकते हैं, ताकि ये भावना रहती है हम लोग की कि भगवान खुद से भोग लगा लेंगे। तो दोस्तों, मंदिर की सफाई मैंने कर ली है और मंदिर के सारे बर्तन वगैरह भी मैं धुल के ले आई हूँ, सब में पानी भर के। क्योंकि भगवान के पास हर मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, वैसे भी हम लोग हमेशा ही रखते हैं, तो पानी वगैरह भर के रखते हैं कि भगवान की सेवा में हमेशा पानी वगैरह रखा रहे। जब भी उनको मर्ज़ी हो, उनको प्यास लगे तो वो पी लें। और अब मैं लड्डू को भी नहला के ले आई हूँ। तो आज है मंडे। अभी मैं लड्डू की इत्र से मसाज कर रही हूँ, मतलब इत्र के साथ मैं उनकी मालिश कर रही हूँ। और आज है मंडे, तो सोमवार के दिन हम लड्डू को वाइट कलर की ड्रेस पहनाते हैं। लड्डू को सोमवार के दिन वाइट कलर का पहनाया जाता है और मंगलवार के दिन रेड या ऑरेंज पहनाइए। ये देखिए, ये है आज की लड्डू की ड्रेस। तो मेरे लड्डू जो हैं, इनके पास बहुत ढेर सारी ड्रेसेस ये बहुत शौकीन है। इनको जो है मतलब बहुत ज़्यादा ही बदल बदल के पहनने का शौक़ है और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इनको श्रृंगार का शौक़ है। वैसे तो श्रृंगार का शौक़ हर किसी को होता है लेकिन मेरे लड्डू को भी है। तो इनके लिए मैंने मतलब ग्रीन, और वेडनेसडे को ग्रीन पहनाते हैं, फिर थर्सडे को आप येलो पहना सकते हैं, फ्राइडे को पिंक पहना दीजिए। और सैटरडे के लिए मैंने ब्लैक ड्रेस भी मंगाई थी, ब्लैक या ब्लू भी आप पहना सकते हैं सैटरडे को। तो फिर और संडे के दिन रेड पहनाई जाती है, तो मैं संडे के दिन लड्डू को रेड पहनाती हूँ। अब लड्डू गोपाल की ये देखिए, इसमें माला, इसमें सारी मालाओं का कलेक्शन है लड्डू की। ये देखिए, बहुत ढेर सारी हैं इसमें। और ये है इनका चूड़ी बॉक्स। तो लड्डू गोपाल की चूड़ियाँ हैं एक में और एक में, तो मैं इनको फटाफट से तैयार कर दूँ लड्डू गोपाल को। और ये है लड्डू गोपाल की करधन, ये देखिए। तो इसको आप करधन की जैसे भी बना सकते हैं और इसको आप माले की जैसे भी बना सकते हैं, जैसे कि गले में भी लड्डू के आ जाता है और हम इसको करधनी भी बना सकते हैं। आज मैं इसको करधन की जैसे बनाऊंगी लड्डू गोपाल को, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरा तो बहुत शौक़ है। मैं लड्डू गोपाल को तैयार करने में मुझे इतना अच्छा लगता है, तो मैं
इनको कभी क्या ऐसे ही बनाती हूँ। और आज मैं आपको बताऊँ, आज मुझे सो के उठने में इतनी देर हो गई थी। मैं सो के ही आज उठी हूँ 9 बजे, और उसके बाद अब नहा वहा के आई हूँ जब, तो बज गया था 10। और अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि 2 दिन मम्मी के यहाँ रुक गए ना, तो मम्मी के यहाँ रुक जाती हूँ तो मेरी आदत ख़राब हो जाती है। वहाँ पर मुझे कुछ करना रहता नहीं है। मम्मी सब मतलब मम्मी तो जल्दी उठती है, क्योंकि उनकी जो मेट आती है वो बहुत जल्दी आती है। वो आती है 5:30 बजे। तो मम्मी मेरी जो है ऐसे ही उठ जाती हैं, मतलब उसके आने के पहले ही मम्मी को उठना पड़ता है। तो फिर मम्मी उठ जाती हैं, फिर जब वो चली जाती है 1 घंटे में उसका काम ख़त्म हो जाता है, आधा 1 घंटे में। फिर अपना काम ख़त्म करने के बाद वो चली जाती है। तब मम्मी जो है अपने काम में लग जाती हैं। फिर मैं सोती रहती हूँ, मम्मी पूजा वूजा सब कुछ कर लेती है, फिर मैं उठती हूँ आराम से। तो वही आदत मेरी लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ मुझे को करना है। तो अब मैं सोच रही हूँ लड्डू को वाइट के साथ में रेड पहनाऊँ कि येलो पहना दूँ। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि वाइट ही बना दूँ। तो मैं आज लड्डू को वाइट ही बनाऊँगी। ये है इनका अभी का हाफ लुक। ये देखिए गदन इन्होंने पहनी है अभी लड्डू गोपाल ने, और अब मैं इनको ये वाली माला बनाऊंगी। लड्डू गोपाल आज पूरे वाइट और वाइट नग से ही जगमगाएंगे। चूड़ी तो एक की देखिए, ये है पूरी, इसमें वाइट नग लगे हुए हैं, और एक ये है इसमें भी वाइट नग हैं, लेकिन एक फ्लावर भी ऐसा है। मैं सोच रही हूँ ये वाला बना दूँ, थोड़ा सा तो कलर ऐड कर दूँ ना इसमें, तो अच्छा लगेगा ज़्यादा। मैं जब लड्डू तैयार हो जाएंगे ना तो पूरा फुल लुक आपको दिखाऊंगी। लड्डू गोपाल ने लिपस्टिक लगा ली, और मैंने इनको एक छोटा सा बिल्कुल तिल बनाया है लिप के पास। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं लड्डू गोपाल को अब लगाऊंगी चंदन का टीका। ये देखिए दोस्तों, लड्डू गोपाल को चंदन का टीका भी लग गया है। तो चंदन का टीका लग जाता है तो लड्डू बहुत ही सुंदर लगता है। तो दोस्तों मेरी पूजा हो गई है पूरी, और लड्डू को भी मैंने बहुत अच्छे से तैयार करके भोग लगा दिया था, और सब भगवान को भोग लगा दिया है, माला चढ़ा दी है, पूरा अच्छे से पूजा कर ली है। और अब हस्बैंड बैठे हैं पूजा करने। तो दोस्तों पूजा हो गई है, और अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। ये देखिए आपको अगर दिख रहा हो इतना ज़्यादा पसीना, मतलब कि गर्मी तो आप लोग को भी पता चल ही रही होगी कि हाँ कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है इस समय। और तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पूजा करने के लिए बस थोड़ी देर दरवाज़ा खोले तो एसी वगैरह बंद कर दिया गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अब देखिए गर्मी क्या ही हम लोग का हाल करती है इस बार। तो मैंने अपनी दवा खा लेती हूँ। देखिए मैं थायराइड की दवा खाती हूँ, तो खा लेती हूँ। मैं चाय बन जाएगी।
तो दोस्तों मैं चाय पी रही हूँ और चाय अभी मैं अकेले पी रही हूँ। ये देखिए मेरे हस्बैंड जो है चाय पी के चले गए हैं फटाफट से। उनको किसी का फ़ोन आया था, मतलब उनके काम का फ़ोन था, तो इसलिए वो अभी अभी निकल गए हैं। और मेरी आंखें देखिए कितनी स्वेलिंग हो रही है, पता नहीं किस लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। गर्मी तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो अभी मैं बस चाय नाश्ता करके, और मुझे पार्लर जाना है, मैंने आपको बताया था, तो बस चाय फिनिश करके मैं रेडी होके पार्लर के लिए निकलूँगी। और उसके बाद देखते हैं आज का दिन कैसे बीतता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल भी एसी से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है कि कैसे इंसान बाहर जाए, कैसे क्या काम करे। तो फ्रेंड्स मैं पार्लर आ गई थी और अभी थोड़ा बहुत काम हुआ है यहाँ पर, मतलब कुछ कस्टमर आए थे, क्योंकि अभी तो धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब भी एक दो लोग आए थे, काम हो गया है उन लोग का। तो अब सोच रही हूँ कि 2 बजे तक घर चले जाऊँगी, क्योंकि मेरी आँखें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही हैं और सर में भी हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है। लेकिन एक जन ने अभी फ़ोन किया है कि मैं आ रही हूँ, तो हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़े उनका। तो देखते हैं उनका वेट करके कि कितनी देर में वो आती हैं, फिर उनका काम करने के बाद शायद हम लोग घर चले जाएँ। शायद हम लोग का मतलब मैं और ये हम दोनों लोग शायद घर चले जाएं, क्योंकि अभी दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, तो ज़्यादा रश नहीं रहता है। और फिर हम लोग शाम को आएंगे, क्योंकि आज शाम की भी कुछ अपॉइंटमेंट है अभी, तो शाम को भी आना पड़ेगा पार्लर। तो फिर जो है वही, मतलब कि रेड वाइन मंगाया था, तो मेरे दाने बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे, तो मैंने फिर उसको छोड़ा। और अब हम वही लगा रहे। अभी कुछ दिन तो मॉइस्चराइज़र बहुत लगाया हमने, ताकि ड्राइनेस खत्म हो जाए। एक दिन किसी को बुलाया था फेशियल करवाने के लिए, तो फेशियल करवाया अपना उनसे अच्छे से। और फिर अब हम वही उसका वाव का सीरम लगा रहे हैं और मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, तो वही यूज़ करो। तो ये लगाना क्या दिन में आप मॉइस्चराइज़र लगाइए और कोई सा भी सनस्क्रीन लगाइए, क्योंकि ये जो घर के अंदर भी लगाए। सुबह नहाओ, जब मुंह धुलो अपना, उसके बाद लगा लीजिए आप, क्योंकि ये जो झाइयाँ जैसा हो रहा है ना। तो है बायोटेक की है मेरे पास। हाँ तो उसको लगाओ, लेकिन उसके पहले मॉइस्चराइजर लगाइए। हाँ मॉइस्चराइजर के बाद में सनस्क्रीन लगाओ। हाँ सही है, भी सही है, लेकिन जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी धूप है, घर में ही इतनी गर्मी होती है, स्किन खिंचती है। खोलोगी ना? हाँ खोलेंगे यार। देखो तबीयत आज भी देखो, आंखें स्वेलिंग है कितनी ज़्यादा, और अभी हम दवाई खा के ही बैठे हैं सर दर्द की। लेकिन घर ही में इतना काम रहता है, फिर घर में फिर प्लस में तबीयत नहीं सही रह रही है, और गर्मी की वजह से कुछ ज़्यादा ही तबीयत गड़बड़ हो रही है। ये बात तो हाँ इसी वजह से जो है नहीं मन करता आने का। सेकंड शिफ्ट में आएंगे, अभी एक दिन कुछ लोगों ने फ़ोन किया है, शाम को आएंगे, तो शाम को आएंगे। फिर इधर जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूंगी कि मेरा फेशियल। हाँ करवा लो, फेशियल करवाने पे आपको खुद लगेगा कि हाँ थोड़ा सा चेहरा अच्छा हो गया। इधर कितने महीने बाद खुला है? महीने के बीच में खोलते हैं, लेकिन फिर पता नहीं चलता, किसी जैसे फोन किसी ने किया, मैंने जब देखा मुझे बंद ही सब बंद ही रहा। बस ये है कि कुछ लोग इतना ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं, उनको इमरजेंसी भी है कि यार खोल दो, तो हम जैसे एक बार शाम को आ गए घंटे के लिए, या दिन में आ गए घंटे के लिए, ऐसे काम करके चले गए, मतलब रेगुलर नहीं खोला, ऐसे थोड़े थोड़े देर के लिए खोल पाया। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब जब ये मतलब होगा तो मैं फोन कर दूंगी, तो फिर कर देगा। ये है मेरी क्लाइंट, और क्लाइंट से ज़्यादा ये मेरी दोस्त भी है। तो आज ये आई है मेरे पार्लर में और बहुत दिन के बाद हम लोग मिले हैं, तो बहुत खुशी भी हो रही है मिलने से। तो अब ये आपसे कहेंगे कि आप लोग मेरी दोस्त का चैनल सब्सक्राइब करो और हम कमेंट, हाँ लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यही, इन्होंने तो कुछ खास लोग मुझे फोन करते हैं, तभी पार्लर खोल पा रही हूँ इस समय, और क्योंकि तबीयत नहीं सही रहती है तो ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं। बस कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे, कुछ जो मेरी क्लाइंट भी हैं, दोस्त भी हैं, तभी मैं आ पा रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद में। ओके बाय बाय बाय। तो दोस्तों टाइम हो गया है दोपहर के 3 और मैं घर आ गई हूँ पार्लर से। तो क्योंकि मुझे लड्डू को थोड़ा बहुत कुछ खिलाना भी था, तो मैं आ गई हूँ घर। तो मैंने सोचा पहले लड्डू को खिला दूँ, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी। तो मेरे लड्डू बैठे हुए हैं, और मैंने इनके लिए छोटी वाली जो मिनी चॉकलेट्स होती हैं वो मैंने मंगा कर रखी हुई हैं, और ये मतलब कि लड्डू को खिला दूँगी। और लड्डू के लिए छोटे वाले बटर भी मैंने मंगाए थे, तो वो भी खिलाऊँगी लड्डू को।
तो कभी कभार ये सब दे देती हूँ, थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह कभी कभार खाना, कभी जूस, ऐसे करके दिन भर में थोड़ा थोड़ा लड्डू को कुछ ना कुछ हम खिलाते रहते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे दिन भर कुछ ना कुछ खाते हैं, वैसे ही हम लोग लड्डू को भी कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। तो मैं लड्डू को खिला दूँ। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, 46 डिग्री सेल्सियस हो रहा है गर्मी, और क्या बोलते हैं मतलब टेम्परेचर जो है आज का, तो बिल्कुल भी खाना वाना खाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। बस लग रहा है कि कुछ भी ठंडा ठंडा पी लूँ और शरीर में थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। तो बस मैं अभी लस्सी पीऊँगी और देखते हैं, अगर मन करेगा तो थोड़ा बहुत सो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा सर भारी है। और फिर 5 बजे तक, 5 साढ़े 5 तक फिर दोबारा मैं पार्लर जाऊँगी आज। तो फ्रेंड्स बज गए हैं शाम के 7 और मेरी शाम की पूजा हो गई है। मतलब कि शाम की पूजा मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ और हस्बैंड अभी गए हुए हैं कहीं काम से। तो मैं शाम को पार्लर नहीं गई थी क्योंकि नींद भी नहीं आई, बस लेटे रहे। फिर उठे तो जो काम पड़ा था उसको सबको निपटाया और कपड़े वगैरह डाले मशीन में। फिर मैंने सोचा अब नहा कर पूजा कर लूँ, क्योंकि शाम की पूजा का टाइम हो गया था। तो फिर मैं नहीं गई पार्लर। तो ये है कि कभी जाना है कभी नहीं, अपने मन के ऊपर है। लेकिन जो घर के काम है मुझे यही सब ज़्यादा करने में अच्छा लग रहा है और इसलिए पार्लर से मन हट रहा है बिल्कुल भी। अब मेरी पूजा हो जाएगी, उसके बाद में फिर मैं अपना शाम का चाय वाय जो कुछ भी है वो पीऊँगी। और थोड़ा सा अभी मुझे रेस्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है और मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती है, इसलिए मेरा पार्लर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। दोस्तों हो गई है शाम और मेरी शाम की पूजा भी हो गई है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब इतना बिल्कुल हद से बाहर, और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोग रह पाएंगे, क्योंकि एसी भी चल रहा है तो एसी में भी बिल्कुल गुजारा नहीं हो पा रहा है। और ज़रा सी देर के लिए बस हम लोग जब पूजा करते हैं तो दरवाज़ा खोल देते हैं और धुआं बहुत होता है, इसलिए एग्जॉस्ट चला के पंखे वगैरह बंद कर दिए जाते हैं। तो उतनी ही देर में इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि पूछिए मत। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा। अभी तो पूरा गर्मी बाकी है, अभी तो ये स्टार्टिंग ही है गर्मी का। और आज ही 45 डिग्री था और क्या बोलते हैं, बहुत मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और अभी मुझे खाना मतलब खाना तो बन गया है और सब्जी वब्जी बन गई है। ये देखिए, ये आलू गोभी की सब्जी है और इसमें कटहल की सब्जी बनी है और अभी रोटियां बनानी है। तो रोटियां बनाना तो सबसे बड़ा काम होता है गर्मी में, लेकिन अभी बनाना है, काम तो करना ही है हम लोगों को। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी फटाफट से रोटियां सेक लेती हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों टाइम हो गया है 9:30 और सब भगवान के मैंने माले उतार लिए हैं। सुबह जो माले हमने पहनाए थे, तो फूल माला सुबह पहनाई जाती है भगवान को, तो वो सब मैंने उतार लिए हैं। और ये देखिए, ये बेला की, गुलाब की तो ये हमने खाटू श्याम बाबा को पहनाया था, तो ये थोड़ा सा सूख गया है क्योंकि गुलाब इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो जल्दी से मुरझा जाता है। और गेंदे की माला भी अभी नहीं मुरझाई है, लेकिन ये बेला ये मेरे हस्बैंड कल रात में ही ले आए थे, क्योंकि बेले की माला सुबह आती है ना, तो उनके पास जो लोग मंदिर में स्टोर करके रखते हैं, मतलब वहाँ मंदिर के पास ही इसकी शॉप है, तो ये क्या होता है, सूख जाता है, सुबह तक थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है। तो कल इन्होंने रात में ही ले आए थे और ये इतना सुंदर सा है, मतलब इतना अभी, मतलब फिर हमारे यहाँ दिन भर एसी चलता रहता है, या तो फिर अगर एसी बंद करते हैं थोड़ी देर तो, क्योंकि अगर बेडरूम में चलाना हुआ तो मंदिर में कूलर लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल भी सूखा नहीं है। ये देखिए इतना खुशबू आ रही है इसमें, क्योंकि रात में भगवान की माला सारी उतार देते हैं। और ये मुझे इतना प्यारा लग रहा है, मतलब मन कर रहा है इसका गजरा बना के लगा लूँ बालों में। देखिए इतना सुंदर सा लग रहा है, इतना प्यारा है ये। अब मैं इसको क्या करूँ, इसको मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है, अब
कि मैं इसको उसमें डाल दूँ, क्योंकि भगवान का एक हमने मंदिर में डस्टबिन रखा हुआ है, उसी में सारी फूल माला और सब रात में डाल देते हैं। तो जब वो इकट्ठा होता है तो फिर नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन आज ये बिल्कुल भी नहीं मुरझाया है, क्योंकि कल ये रात भर फ्रिज में रहा और सुबह तो हमारे यहाँ पे तो ये मन नहीं कर रहा है मेरा। इतना प्यारा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, इसका समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो ना चाहते हुए भी दोस्तों मुझे माला अपनी उसको फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं कर सकती हूँ मैं। और सुबह कल दूसरी माला हैगी ताज़ी, तो उसको मैं मंदिर के डस्टबिन में ही डालूँगी। और अब टाइम हो गया है लड्डू गोपाल को सुलाने का। तो मैं रात में यहाँ से जो धूप बत्ती वगैरह होती है उसको हटा देती हूँ, क्योंकि कूलर चलता है तो फिर वो उड़ता है और उड़ उड़ के पूरे मतलब मंदिर में गंदगी फैल जाती है। इसलिए मैं रात में धूप बत्ती वगैरह हटा देती हूँ यहाँ से। और शंकर भगवान के ऊपर से भी जो बेलपत्र वगैरह आज मंडे था तो चढ़ती है, उसको भी हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर भी कहते हैं बहुत भार हो जाता है। और लड्डू गोपाल के पास जो मैंने मोगरे के फूल रखे थे, मोगरे का, वो भी मतलब सूखा नहीं है, वैसे का ही वैसा ही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो लड्डू गोपाल के पास जो फूल रखे हुए थे वो भी नहीं सूखे हैं। तो अब भगवान की सारी, ये देखिए गेंदे की माला भी नहीं सूखी है। और वैसे तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब इंसान सूख जाए, फूल तो छोड़ ही दीजिए। इस समय तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी की वजह से बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अब मैं लड्डू गोपाल को सुलाने की तैयारी करती हूँ। लड्डू गोपाल की मॉस्किटो नेट है, तो यहाँ पे उनका बिस्तर लग जाता है रात में। तो बीच में अपने सेंटर में जहाँ पे हम दिया वगैरह जलाते हैं उसको खाली कर लेते हैं और यहीं पर हम लड्डू गोपाल को सुलाते हैं। तो दोस्तों सोने से पहले लड्डू गोपाल की मैं इत्र से मसाज करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये देखिए लड्डू जी हमारे, मेरे लड्डू गोपाल, मेरे काना, कितने प्यारे से है ना। मुझे लड्डू गोपाल अपने बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब लड्डू गोपाल बिल्कुल एकदम बिल्कुल घर के सदस्य जैसे ही लगते हैं। ये नहीं लगता है कि ये कोई मूर्ति है या भगवान है। मतलब और लोग तो भगवान हैं, मेरे यहाँ जितने हैं सब भगवान जैसे लगते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल मुझे अपने बच्चे जैसे ही लगते हैं। और मैं वैसे ही, मैंने इनका नाम ही रखा है लड्डू। तो ये जैसे मेरा कुक्कू है, टूटी है, तो वैसे ये मेरे लड्डू है। तो मैं इनको लड्डू ही बोलती हूँ। कभी कभी मम्मी मेरी डांट भी लगाती हैं कि लड्डू क्या होता है, लड्डू गोपाल जी बोलिए, कान्हा जी बोलो, कुछ भी बोलो। लेकिन मेरी जो आदत पड़ी है ना, तो लड्डू बोलने की आदत पड़ी है, तो मैं इनको लड्डू ही बोलती हूँ। क्योंकि जब मैं इनको लेके आई थी तभी मैंने इनका नामकरण किया था और मैं इनको लड्डू ही तब से बोल रही हूँ। और तो मुझे लगता है लड्डू को भी नाम अच्छा लगता है, तभी लड्डू खुश रहते हैं मुझसे। और खुश रहने का मतलब ये है कि मुझसे बहुत अच्छे से श्रृंगार करा लेते हैं, बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और मम्मी के यहाँ मैं जब जाती हूँ 1-2 दिन के लिए, तो फिर मुझे चाहे हस्बैंड की एक बार याद नहीं आती है, लेकिन मुझे लड्डू की याद आती रहती है कि पता नहीं कैसे लड्डू को उन्होंने तैयार किया होगा, कैसे। और वो सही में वो रोली लगाते हैं तो आधा तो मत्थे में लगता है, आधा तो उनकी आँख में लग जाता है। मतलब कि अब हस्बैंड है, उनको इतना क्या, मतलब वैसे भी मेल्स को इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है, लेकिन तब भी मेरे हस्बैंड बहुत कर लेते हैं। तो अब ये है इत्र और मैं इनकी मसाज करूँगी अपने लड्डू जी की। ये देखो मेरे प्यारे छोना, इनका तिल देखो कितना प्यारा सा है ना। तो इनके पैर में, हाथ में, सब जगह में पूरी अच्छे से मसाज करनी है। मेरे लड्डू की मसाज करनी है, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे अच्छे। मेरे लड्डू दिन भर बैठे रहते हैं। हम लोग लड्डू को सुलाते नहीं है दोपहर में, क्योंकि
दोपहर में सुलाने का ये मतलब है कि मतलब फिर जैसे हम लोग सो जाते हैं तो फिर स्नान करना पड़ता है, तो वैसे ही लड्डू को भी फिर सुलाएं फिर स्नान कराएं, तो ऐसे नहीं, फिर ये दिन भर बैठे ही रहते हैं। तो पहले हम लोग लिटा देते थे इनको, लेकिन फिर ये होता है ना, लड्डू जैसे कि उनका सोने का बिस्तर अलग है, उनका दिन का आसन अलग है, तो वो अपने आसन पे विराजित ही रहते हैं, उनको हम लोग दिन में नहीं लिटाते हैं। बस दिन भर उनको जो कुछ भी खाने पीने का होता है वो सब देते रहते हैं, और दिन भर हमारे लड्डू बैठे ही रहते हैं, देखते रहते हैं हम लोग की हर दुख परेशानी को, देखते रहते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, और हर मनोकामना हम लोग की सुनते रहते हैं कि हम लोग को अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए। तो हमारे लड्डू हमको वो सब कुछ देते हैं कि लड्डू है ना, लड्डू हमारे बहुत अच्छे हैं। अब लड्डू को पानी पिला दूँ। तो अभी लड्डू को शाम को हमने दूध दिया था, और फिर बाद में क्योंकि आज लहसुन प्याज की सब्जी बनी है तो घी और रोटी दे दिया था, तो रोटी के साथ लड्डू ने घी खाया, सॉरी घी के साथ लड्डू ने रोटी खाई। और अब लड्डू पानी पियेंगे और सो जाएंगे, अच्छो जाएंगे। तो अब लड्डू को सुलाने की बारी आई। चलो लड्डू सो जाओ। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मोरा मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मोरा मदन गोपाल। छो जाओ लड्डू, छो जाओ। राधे राधे लड्डू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों हमारे लड्डू सो गए हैं, और अब बस भगवान जी से अब रात्रि विश्राम होगा। अब भगवान भी सोएंगे और हम लोग भी सोएंगे। तो अभी मैंने कूलर नहीं लगाया है क्योंकि कूलर में पानी हो गया है ख़त्म, तो अभी यहाँ पे एसी चल रहा है, तो अभी थोड़ा कमरा ठंडा है देखिए। तो अब अभी कूलर में थोड़ा सा पानी भर के तब मैं कूलर लगा दूँगी वहाँ पर, और फिर भगवान और लड्डू आराम से सोएंगे। तो अभी हस्बैंड आने वाले हैं, हस्बैंड आएंगे तब हम सब लोग खाना खाएंगे मिलकर, मतलब मैं और हस्बैंड दोनों लोग साथ में ही खाना खाएंगे। और तो भगवान का सारा भोग मैंने उठा लिया था जो भी, तो अब मैं रखने जा रही हूँ उसको। और ये देखिए, तो सब मैं रखने जा रही हूँ, रोटी वगैरह खाना सब रख दूँगी, फिर हस्बैंड आएंगे तो हम लोग साथ में ही खाना खाएंगे। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपनी फैमिली में शेयर करिए, ताकि मेरे बहुत ढेर सारे दोस्त बन जाएं, सब्सक्राइबर बन जाएं, और मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाइए। आप लोगों से मेरे दिल से ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट। और तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और छोटी सी कोशिश रहती है आप लोग को अपने पूरा दिन का हाल दिखाने का, तो जो कुछ भी है जैसा भी है वो सब शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। तो और हाँ, मैंने मंगलसूत्र नहीं दिखाया था मेरा, क्योंकि मैं गई नहीं थी, तो ये हस्बैंड ही ले आए थे, मेरा ये बन गया था तो हस्बैंड ही जाके ले आए थे, तो फिर ये मैंने पहन लिया। और चलिए दोस्तों, फिर कल मिलती हूँ।